हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम बात करेंगे कि रिंगनेट की फ़ीमेल मेल को क्यों मार देती है। तो ये इस बारे में जानने से पहले जो है ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। परिंदों को लेकर कोई भी सवाल है आपके दिल में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी जो है ना, अगर आपकी फ़ीमेल गुस्से वाली है ना तो उस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो गुस्से वाली है, मेल फीमेल जब हम जोड़ा लगा रहे होते हैं दोनों को साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो देखना है कि जो मेल है वो फीमेल को तवज्जो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर मेल फीमेल को तवज्जो नहीं दे रहा है तो आपने जो है जल्दी से उस मेल को कैच से निकाल देना है, ठीक है ना। और फीमेल के साथ जल्दबाजी में कोई भी रिंगनेट मेल मत छोड़िएगा, ठीक है। उसको अकेले केज में छोड़िएगा और मेल को जुदा कर दीजिएगा उससे। और उस को जो है 15 दिनों तक फीमेल को जुदा रखना है, किसी भी और मेल के साथ नहीं रखना आपको, ठीक है। कोई और मेल जो है आप चाहते हो कि चलो इसके साथ ये नहीं सेट हो पाई है, मैंने इस मेल को निकाल दिया, अब दूसरा मेल अगर आप उसके साथ लगाना चाहते हो ना तो उसको भी अलग केज में रखिए। फिर उन दोनों केजों को एक दूसरे के सामने रख देना है आपने, ठीक है ना। इस तरह क्या होगा कि मेल फीमेल एक दूसरे को तवज्जो देंगे जब वो सेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो है मीटिंग के लिए जो है वो तैयारी करेंगे, तब जाकर आपने 15 दिन या 16 दिन के बाद जो है ना मेल को उसके केज में छोड़ना है फीमेल के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, जोड़ा भी बन जाएगा और जो फीमेल है वो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करेगी, मेल को भी नहीं मारेगी, ठीक है ना। पर उस मेल को नहीं लगाना जिससे वो जो है पहले आपने लगाया वो थोड़ा उससे मेल भाग रहा है या फिर फीमेल उस पर गुस्सा कर रही है, उसको केज में भगा रही है, ठीक है ना। उसके साथ नहीं, दूसरे मेल के साथ उसका जोड़ा लगाना है आपने, ठीक है। ऐसा करने से जो है आपका नुकसान भी नहीं होगा और जो है ना आपकी रिंगनेट का जोड़ा जो है वो ब्रीड अच्छे से करेगा, ठीक है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, जान का भी होता है। और सबसे प्यारी चीज़ अगर आपकी है वो आपसे छिन जाए तो ये इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। पैसों से आप कोई भी जो है जोड़ा आप दोबारा बना सकते हो, कोई भी रिंगनेट हो, कुछ भी हो ले सकते हो, लेकिन जो चला जाता है ना वो वापस नहीं आ सकता। अब मेरी इस पूरी कॉलोनी में मेरे पास ऐसा नहीं था कि मेरे पास वही 2 रिंगनेट थे और नहीं थे या मेल थे, ठीक है ना। पर उनके जैसा मेरी पूरी कॉलोनी में कोई भी मेल नहीं है, ठीक है। जिस तरह वो बोलते थे, जिस तरह उनका वो सेट हो गए थे मेरे साथ या मेरे घर में, वो बात और थी। और टॉकिंग करते थे, नाम लेते थे, सेट थे, उनको मैं बाहर भी निकाल देती थी तो मुझे ये डर नहीं था कि भाग जाएंगे, क्योंकि एक तो मेरा भाग गया भी था, 3 दिन हो गए थे उसको, फिर भी वो वापस मेरे पास आया, घर पे वापस आया, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे थे। अब मेरे बाकी भी टॉकिंग करते हैं, सेट हैं, लेकिन उनके जैसी बात नहीं है। उन दोनों जैसी बात मेरे बाकियों में मुझे नज़र नहीं आती। उससे बेहतर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जैसे नहीं हो सकते। तो जो गलती मैंने की, मेरी गलती की वजह से मेरे सबसे अच्छे जो रिंगनेट के मेल थे दोनों चले गए, वो आपने नहीं करनी। बहुत ध्यान से तवज्जो देकर अपने जोड़े बनाने हैं रिंगनेट के और उनकी ब्रीड लेनी है ध्यान से। जब देखें आप फीमेल मेल को तवज्जो दे रही है ना, तो वो आप देखिए कि वो भी उस पर तवज्जो दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर वो भाग रहा है फीमेल से या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो फिर आपने जल्दी से उनको जुदा कर देना, वरना उनका ये हशर होगा जो मेरे इस रिंगनेट का देख रहे हो आप। फिर फीमेल 2 मिनट भी नहीं लगाएगी और इनको मार देगी, ठीक है ना। ये इसी में फीमेल ने मारा है, अब देख रही है, देखो आप कैसे देख रही है और शोर भी मचा रही है। तो इसकी आदत है, मैंने ये देखी थी पर मैंने तभी इतना ध्यान नहीं दिया। कहते ना बंदा लापरवाही करता है तो उसको उसका सबक तो मिलता ही है। मुझे मिला है इस चीज़ का सबक। मेरे दोनों अच्छे जो मेल थे वो मेरी कॉलोनी में अब नहीं है, ठीक है। अब मैं उससे ज़्यादा अच्छे भी ले सकती हूँ और मैं और भी ले सकती हूँ, लेकिन वो तो नहीं आ सकते ना जो मेरी वजह से चले गए, जो मेरा नुकसान हो गया वो नहीं अब जो है ठीक हो सकता। तो ठीक है ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ फीमेल ऐसी होती है किसी भी आप मेल के साथ लगा दोगे लग जाएंगी,
और इतना लड़ती नहीं है। पर कुछ फीमेल ऐसी होती है जो लड़ाकू होती है, ये वैसे नहीं लड़ती। ऐसे तो मैं इनको सबके साथ रखती हूँ, आराम से बैठी होती है। जब भी ब्रीड का सीज़न आता है ना, तब इसका जो है गुस्सा बढ़ने लगता है। पिछले साल से मैंने देखा है, पिछले साल भी इसका यही था। उस मेल को बैठने नहीं देती थी, खाना नहीं खाने देती थी, पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं सोचती थी कि चलो ऐसा थोड़ा बहुत तो परिंदों में चलता है। फिर जब वो मर गया, फिर मुझे इस चीज़ का था कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, मेरी वजह से ये मेरा नुकसान हो गया। इसके साथ इसकी इतनी लड़ाई नहीं थी, बस उसी दिन ही लड़ाई हुई, पर उसकी मौत लिखी हुई थी तो उसी दिन ही लड़ाई की है, उसी दिन ही उसको मारने में इसने देर नहीं लगाई। अगर मैं देख लेती तो मैं इसको निकाल लेती, क्योंकि मुझे पहले से डर था इस चीज़ का कि जो है मेरा इस साल भी कोई नुकसान ना हो, मेरा कोई रिंगनेट का मेल या फिर कोई भी परिंदा ऐसे ना मरे जैसे वो मर गया था। लेकिन उस दिन ठंड भी थी, तो मैं थोड़ी हवा चल रही थी, ठंड थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं इनका पर्दा नहीं हटाती, सही है, बस मैं इनको कवर करके रखती हूँ। फिर जब मैंने इनको खाना देने के लिए कवर हटाया तो देखा मेरा ये मेल भरा पड़ा था। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता ना कि ये लड़ रहे हैं आपस में, तो मैं देरी नहीं करती, मैं इनको जुदा कर देती। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, ये पता नहीं रात को इसको फजर के टाइम पे मारा है, किस टाइम पे मारा है। मैंने बस जब देखा तब उसकी जान निकली हुई थी, ये उसके पास बैठी हुई थी, फिर भी उसको जो है ना मार रही थी। मर गया था फिर भी उसको मार रही थी। तो मैंने जब उठाया था तो वो मरने के बाद तो जब परिंदा को टाइम हो जाता है तो वो वहीं पर अकड़ जाता है, वो अकड़ा हुआ था। तो इसीलिए मतलब उसको बहुत टाइम पहले ही इसने मार दिया था। मैंने जब देखा था बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, वो अकड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था कि अभी मरा है, बहुत टाइम। फिर मुझे लगता है कि इसने इसको सुबह के टाइम जैसे ही रोशनी होती है ना तो इनका शोर शुरू हो जाता है। तो इसी मैं नींद के टाइम में थी, इनको नहीं देख पाई, क्योंकि मैंने उस दिन इनका कवर हटाया ही नहीं था, क्योंकि हवा चल रही थी, ठंड भी थी, हवा भी गिर रही थी, बादल नहीं थे पर वो सूखी ठंड बोलते हैं ना, वो वाली थी। तो मैंने कहा कि चलो इस हवा में मैं इनको नहीं निकालती। वैसे भी जो है धूप भी नहीं निकली थी। तो जब मैंने देखा तकरीबन मतलब 11 साढ़े 11 हुए थे, इसी टाइम पे मैंने देखा था, तभी मरा हुआ था। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है, जब भी कोई जोड़ा लगाना है, अगर आपकी फीमेल गुस्से वाली है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि उसका हल ये है कि उसको आप सेल कर दो या फिर कुछ उसके साथ, ऐसा नहीं। उसका हल यही है कि उसके साथ ऐसा मेल लगाओ जो उसको ध्यान दे और जो है उसको मतलब अच्छे से उसके साथ रहे, ठीक है ना। उसको तवज्जो चाहिए होती है। अगर कोई मेल उसके साथ सेट नहीं होता, भागता है या फिर ये उस पर तवज्जो दे रही है, वो नहीं दे रहा, तो फिर ये उसको गुस्सा आता है, मार देती है फिर मेल को। तो इसको मैंने अब नोट कर लिया है ना, अब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी ताकि मुझे जो है आगे ऐसी मेरी गलती मुझसे ना हो और मुझे नुकसान ना हो। नुकसान मुझे और किसी चीज़ का नहीं है, मुझे सिर्फ इतना है कि मेरा सबसे प्यारे कीमती दोनों जो थे ना मेल, वो मर गए। उनको इतना टाइम हुआ था, छोटे लिए थे, तो वो मेरे साथ जो मेरे पास दूसरी फीमेल है उसकी तरह सेट हो चुके थे। मैं इनको बाहर भी निकालती थी कभी कभी, तो मुझे ये खतरा नहीं होता था कि चले जाएंगे तो आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। मैं इनको निकालती थी तो मुझे टेंशन नहीं थी। तो खैर ये थी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मेरी इस गलती से आप लोगों ने सीख ली होगी कि मतलब रिस्क नहीं लेना, कोई भी ध्यान देना है। अगर कोई बर्ड हम घर में रख रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि उसके भी तो जान का सवाल है ना। तो बस यही मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।